नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जुलाई 2021 और आज हम 14 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के तकरीबन 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करना है और इन 700 क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है जिसमें हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक लिखी है। देखो नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, इस बुक को लिखा गया है किसके द्वारा, अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अशोक चक्रवर्ती। अब ये लिस्ट देखिए आप, देखो ये वो बुक हैं जो भी न्यूज में रही हैं। अब इनको समझते हैं। रस्किन बॉन्ड, इनकी बुक का नाम क्या है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमृता सेन, इनकी बुक का नाम क्या है, होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बसु, इनकी बुक का नाम क्या है, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। संदीप मिश्रा, इनकी बुक का नाम क्या है, फेयरसली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। आर.वी. रविंद्रन, इनकी बुक का नाम क्या है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। वैलेरी बाइडेन ओवेन, इनकी बुक का नाम क्या है, ग्रोइंग अप बाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, इनकी बुक का नाम है जन सुक्ता सुत शौर्य। देखो ये जो जन सुक्ता शुद्ध शौर्य है ना, ये उत्तर रामायण पे बेस्ड है। धवल कुलकर्णी, इनका बुक का नाम है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन। श्रुति राव और सुशांत सिंह, इनकी बुक का नाम है इंडिया टू द रेस्क्यू। वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघव, इनकी बुक का नाम क्या है, द फोर्थ लायन ऐसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। जयराम रमेश, इनकी बुक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। तो ये तो वो बुक हैं जो भी न्यूज़ में रही हैं। तो ये पूरी लिस्ट हमने देखो कवर कर ली है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जून 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बना है, मतलब जून 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोफी एक्लिस्टोन। अब ये है कौन, देखो अगर महिला वर्ग में देखें तो ये इंग्लैंड के हैं, मतलब ये इंग्लैंड की हैं जो जून 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। किसमें, महिला वर्ग में। बात करें अगर पुरुष की तो उसमें ये न्यूजीलैंड के हैं डेवॉन कॉनवे। फिर से बोलता हूँ, ये न्यूजीलैंड के हैं डेवॉन कॉनवे जो पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 के लिए चुने गए हैं, मतलब ये बने हैं। जोवेनेल मोइसे, इनका नाम भी न्यूज़ में था, क्यों, देखो ये हैती के राष्ट्रपति हैं, हैती देश के, जिनके भी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। नुक्लूफोम, ये नागालैंड से हैं जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। एरिक गारसिटी, ये कौन है, ये अमेरिकी राजदूत हैं भारत के अंदर। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब लगे हाथ आईसीसी की भी बात कर लेते हैं। आईसीसी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए आईसीसी, तो देखो इसकी स्थापना हुई थी कब, वैसे तो एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 जून 1909 में हुई थी, लेकिन आप ये आगे वाली डेट याद रखेगा, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखो इसका मुख्यालय 1909 से लेके 2005 तक ये रहा है कहाँ पे, लंदन में, यूके की राजधानी लंदन में। लेकिन उसके बाद 2005 में ये शिफ्ट कर दिया गया और 2005 से लेके अभी तक, मतलब आज तक ये कहाँ पर है, ये है दुबई में, यूएई की सिटी दुबई में इसका मुख्यालय है। कब से लेके कब तक, 2005 से लेके अभी तक। ये तो बात करी हमने मुख्यालय की। बात करें इसका अगर हम किसकी, चेयरमैन की, तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन, ग्रेग बार्कले, ये इसके चेयरमैन है। और ये किस देश से हैं, ये न्यूजीलैंड से हैं। पूछा जाए आईसीसी है क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो देखो ये क्रिकेट की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है। अब ये देखिए, इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के तकरीबन 190 क्वेश्चनों को कवर किया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर आपने इस डिस्कशन को कवर कर लिया तो आपका जून 2021 का एक भी करंट अफेयर रह नहीं जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। देखो ये न्यूज़ क्या है, इसे हम समझते हैं। आपने सुना होगा अमेजॉन नेटफ्लिक्स के बारे में। ये क्या काम करते हैं, ये मलयालम सिनेमा पे फोकस करते हैं, लेकिन जो बड़े स्टार होते हैं, पॉपुलर स्टार, उन्हीं को ही इसमें फोकस किया जाता है, उन्हीं पे ही। लेकिन ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होगा, इसके माध्यम से क्या होगा,
जो छोटे स्टार होते हैं, जो कम पॉपुलर हैं, उनको उनको भी इसमें मौका मिलेगा, उन पे भी फोकस किया जाएगा, उनकी भी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। अब इसको किसने लॉन्च किया है, मतलब कौन इसको लॉन्च करेगा, तो ये करेगा केरल की सरकार OTT अपना नया खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी। बात करें हरियाणा की देखो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम हरियाणा की सरकार ने लॉन्च की थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की थी। राजस्थान टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरला। ये केरला की लोकेशन है, यहाँ पे ये देखिए आप। इसकी बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु, सिर्फ 2 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये केरला की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल तो आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। केरला को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अस्तामुडी लेक, पेरियर लेक, वेमर लेक और पेरोवर लेक, ये 4 लेक केरला में स्थित हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडीशोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी केरला में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। और देखो केरला और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। ये पॉइंट आप याद रखेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया, तो आंसर क्या होगा, गुजरात से भालिया वैरायटी का जो गेहूं है ना, इसको एक्सपोर्ट किया गया केन्या और श्रीलंका में, और उसको GI टैग भी दिया जा चुका है। किस राज्य से, ये गुजरात से एक्सपोर्ट किया गया है। ये गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये गुजरात है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है गुजरात। ये गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ गुजरात में ही देखने को मिलेंगे भारत के अंदर, और गुजरात में भी कहाँ पर, इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे पे है। कड़ाना डैम जो माही रिवर के किनारे पे है। तो ये सभी डैम ये गुजरात में स्थित हैं। खबरों में रहे समीर बनर्जी का संबंध किस खेल से है, तो देखो ये इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। इनका नाम न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इन्होंने विंबलडन में बॉयज सिंगल टाइटल का खिताब जीत लिया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेनिस। 5th क्वेश्चन का डी आंसर सही है टेनिस। यशपाल शर्मा का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्रिकेट। इनका संबंध क्रिकेट से था, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना लॉन्च की है। देखो इस योजना में होगा क्या, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, वो महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं, मतलब जिनके जो हस्बैंड हैं, जिनके पति कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। कितनी, ये दी जाएगी, देखो तकरीबन 2.5 लाख की, मतलब हर एक को दी जाएगी तकरीबन 2.5 लाख रुपए, और ये 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी। ये पॉइंट आप याद रखेगा। तो इसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, असम की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम, ये असम का लोकेशन है, ये देखिए आप, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो इसकी बाउंड्री ना, ऊपर ये देखो भूटान है और नीचे बांग्लादेश, 2 के साथ तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। आसाम से एक पॉइंट आप याद रखेगा, अरुणोदय स्कीम, एक तो ये असम की सरकार ने लॉन्च की थी, और दूसरी एक और थी मोइत्री स्कीम, स्मार्ट थाने बनाने के लिए।
तो ये दोनों स्कीम असम सरकार की हैं। असम की हम बेसिक डिटेल की बात करें तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरग नेशनल पार्क, ये पांचों नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ असम की बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, किस शहर में बनेगा ये? तो ये बनेगा बिहार के पटना में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, पटना। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये फैसला भी हाल ही में पंजाब की सरकार ने लिया है। वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें स्मार्ट प्लेग्राउंड को डेवलप किया जाएगा और इसके लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पंजाब। यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो यूरो कप 2020 का खिताब ये इटली ने जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इटली। इटली की कैपिटल रोम। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। बोनालू त्योहार का संबंध किस राज्य से है? ये तेलंगाना से है। किसे पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नगमा मोहम्मद मलिक, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने आदिवासियों और अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है? देखो, ये जो बोनालू त्योहार है ना, ये तेलंगाना में तो बनाया जाता है। ये हिंदू फेस्टिवल है और इसमें क्या होता है, देवी महाकाली जी की पूजा की जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। और 3rd क्वेश्चन का आसाम सही आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनेगा? अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया? नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? यहाँ पे निजी आएगा। देखो, वैसे तो PDF में मैं इसको अपडेट कर दूंगा। 5th क्वेश्चन में क्या है? भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जुलाई 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।